हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु के आमुख से पढ़ रहे हैं और आज इस पे चौथा सेशन है। हम लोग ने यहाँ पे रुके थे, हम लोग यहाँ रुके थे। हम वर्तमान जीवन के अपने वास्तविक कर्मों से ही अगले जीवन का निर्माण करते हैं। मतलब जो एक्चुअली कर्म किए जाते हैं बोलने के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा, इन सब चीज़ों से व्यक्ति अपने अगले जीवन का निर्माण कर रहा है। अब बात क्या है थोड़ा समझिए। हम लोग इस जीवन को डेस्टिनेशन समझ लिए हैं, जबकि ये एक स्टेशन है। ये जीवन एक यात्रा है। यात्रा इज नॉट स्टॉपेज। अब इसका अगला पड़ाव कहाँ होगा, ये हमारे ज्ञान और उसके एप्लीकेशन पर निर्भर करता है। जैसे सिंपल सी बात है, हमें क्या खाना चाहिए? केवल प्रसाद ग्रहण, विष्णु प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। तो इस वास्तविक कर्म से जो आप वाकई कर रहे हैं, अगले भविष्य का निर्माण होगा। मैं फिर ये बात कहना चाहता हूं कि हम लोग को ये सब बातें अपने लिए समझनी चाहिए। दूसरों को समझा सके बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हमें खुद समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि हमें दूसरे के लिए जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हमारा जन्म हमारे लिए होगा। मैं एक एक लाइन को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बिकॉज प्रभुपाद इज नॉट जस्ट सिंपली सेइंग वर्ड्स, ही इज स्पीकिंग रियलिटी। कल हमारा अगला जन्म हो सकता है और वह आज के वर्तमान के कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए एक शिक्षा ग्रहण कर लीजिए कि जो कल हुआ उससे मतलब नहीं है, केवल आज आपके हाथ में है। आज भी छोड़ दीजिए, केवल अभी आपके हाथ में है। जो आज सुबह कर दिया सो कर दिया, उसमें क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। कल क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते उसका। जो वर्तमान में है, मैं ये बातें रिपीट करता हूं क्योंकि ये बातें थोड़ा समझ में आने में टाइम लगता है। वर्तमान ही है, भूतकाल जैसी कोई चीज नहीं होती है। किसी को कुछ स्वीकार है ये बात, या मैं ऐसे ही बोल गया? देयर इज नथिंग लाइक पास्ट एंड देयर इज नथिंग लाइक फ्यूचर, क्योंकि इनका आप एक्सपीरियंस ही नहीं करेंगे। जिसका एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते, क्या वो एग्जिस्ट करती है? जो भौतिकतावादियों की लैंग्वेज है, लेकिन आप एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते हो। असंभव है भूत का एक्सपीरियंस करना, क्योंकि एक्सपीरियंस वर्तमान का होता है। तो जो कुछ करना है आज भी नहीं, अभी करना है, और ये उसके अनुसार निर्णय होगा कि हमारा अगला भविष्य क्या होगा, अगला समय क्या होगा, जन्म क्या होगा, दिन क्या होगा। ये बात बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। किसी जीव को वर्तमान शरीर के कर्म के अनुसार ही एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। कुत्ता, बिल्ली, स्त्री, पुरुष, देवता, इन कर्मों का लेखा जोखा एक श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा रखा जाता है, जिसे दैव अर्थात ईश्वर की सत्ता कहते हैं। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर देहो उपपत्ति। कर्म के कारण और दैव के कारण, क्योंकि आज जो मैंने ये कर्म किया है, इसका निर्णय कि इसके अनुसार क्या हो, तुम्हें हमको फल मिलना चाहिए, ये मैं तो नहीं निर्णय कर सकता हूं। आप में से कौन कह सकता है कि जो आपने कर्म किए उसका फल क्या बनेगा? एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता। असंभव है कि नहीं? अंदाज लगा सकते हैं कि पुण्य कर रहे हैं तो ये होगा वो होगा, लेकिन एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते हैं। और न ही पिछले इस जन्म के और अगले जन्म के शरीर में कोई कंटिन्यूटी है। मतलब सूक्ष्म शरीर तो कंटिन्यूस रहता है, लेकिन देह तो कहीं छोड़ के जाते हैं ना। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे पिछले जन्म में जो किया वो किसने देखा है? आपने नहीं देखा। देखा तो आपने है, लेकिन आपको याद नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई अधिकारी नहीं है जो कर्मों का निर्णय नहीं करेगा। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। उसको दैव कहते हैं। दैव को अदृष्ट भी कहते हैं। अदृष्ट समझते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते। जैसे इस जीवन में पैसा आया, तो अब मैं पूछूं कि पैसा क्यों आया, तो क्या उत्तर देंगे? मैंने मेहनत करी तो पैसा आया। तो मेहनत तो सभी लोग करते हैं। मेहनत तो बहुत से, सभी तो नहीं, लेकिन बहुत से लोग मेहनत करते हैं, उनको पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? प्रभुपाद अभी प्रवचन में सुन रहा था, बोल रहे थे कुछ लोग बस खाली एक फोन घुमाए, अच्छा रेट क्या चल रहा है, अच्छा ये चला, ठीक ये कर दो, इतना कर दिया, लाखों रुपए आ गए। और कुछ लोग मर जा रहे हैं काम करते करते, नहीं पैसा मिल रहा है। तो कौन निर्णय करता है? आप देख सकते हैं इस बारे में हम पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। तो ये दैव कहलाता है।
ये भगवान की अध्यक्षता में सारा कुछ हो रहा है। इसने इस जन्म में ये कर्म किया तो उस जन्म का कर्म इस जन्म में इस रूप में मिलना चाहिए, ये भगवान निर्णय करते हैं। परमात्मा के रूप में भगवान है विद्यमान। भगवद गीता में इस दैव की व्याख्या हर वस्तु के प्रधान कारण के रूप में की गई है और श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य अपने अगले शरीर को दैव नेत्रेणा द्वारा अर्थात भगवान की सत्ता के निरीक्षण द्वारा प्राप्त करता है। सामान्य अर्थ में दैव भाग्य कहलाता है। यह दैव निरीक्षण हमें 84 लाख योनियों में से चुनकर कोई शरीर प्रदान करता है। यह चुनाव हम पर निर्भर नहीं करता, अपितु हमारे दैव या भाग्य के अनुसार प्रदत्त होता है। लेकिन ये एक बात आप समझ सकते हैं कि इस भाग्य का निर्माण कौन किया? हम खुद किए, अपने कर्मों के अनुसार। यही प्रभुपाद समझाए ना, वर्तमान समय में जो हम वास्तविक कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार निर्णय होगा। तो हाँ ठीक है, हम उस समय उछल लें कि हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, लेकिन उसका फल भोगने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हो, ना मैं ना आप। जैसे मैं और आप स्वतंत्र हैं कि हम लोग खूब झौवा भर भर करके लाल मिर्च खाएं। झौवा समझते हैं? मतलब पूरा हाथ में भर लीजिए और स्वाहा कर दीजिए और खा जाइए। कह दीजिए कि कढ़ी में लाल मिर्च का तड़का अच्छा नहीं लगता, किसको नहीं अच्छा लगता है बताइए? देसी घी और लाल मिर्च का तड़का, तो उसमें स्वतंत्र हैं। लेकिन उसके बाद एसिडिटी होगी या नहीं होगी, इसमें स्वतंत्र नहीं है आप। देखिए मैं नेगेटिव बात बोल रहा हूं, लेकिन पॉजिटिव भी तो है ना। आपने अगर आज कोई पुण्य किया है तो अब उसका भी फल आएगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। ये बात है, ये प्रभु समझा रहे हैं। उसका फल हमारे हिसाब से नहीं होगा और फल इक्वल भी नहीं होगा। मैं किसी को झापड़ मारूंगा तो उसका मतलब ये नहीं कि अगली बार मुझे केवल झापड़ ही पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि व्यक्ति की योग्यता क्या है, आपने किस इंटेंशन से मारा, क्या बहुत सारे फैक्टर को निर्णय करके फिर वो कई बार पिटाई होगी। हाँ भाई, होता है ना जगत में, लोग बस परेशान ही रहते हैं। यदि हमारा शरीर इस समय कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा है तो कम से कम इसकी गारंटी तो है ही कि अगले जीवन में हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा। जो बात सुबह पढ़ रहे थे, फिर बात आ रही भाई कि हम जो भौतिक कर्म कर रहे हैं उससे क्या गारंटी है कि हमको मनुष्य शरीर मिलेगा। देखिए यहाँ पे जब ये बात कही जा रही, इस तरह से कही जा रही, तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अपने भौतिक कर्मों को तुरंत नहीं छोड़ सकता है, लेकिन विचार तो करे। आज हमारी दीदी से बात हो रही थी, वो थोड़े मतलब बिजनेस माइंडेड है, मतलब बिजनेस वुमन है एंड शी इज लाइक इनटू बिजनेस। तो बोल रही थी वो कुछ प्रॉपर्टी बारे में सोच रही, ये खरीद ले वो कर ले कर। तो अभी वो हवाई जहाज का क्रैश सुन के थी, हम सोच रहे थे कि हम जहाँ रह रहे हैं इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना बवाल करने की क्या जरूरत है, ये मकान बनाओ ये बनाओ, पता लगा मर ही जाए कुछ। अब देखो फिलॉसफी तो वो सुनती, शायद सुनती है, नहीं पता हमको। जब करती है तो कुछ भगवान बुद्धि दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस फ्लाइट को सुनकर के लोग प्रॉपर्टी डीलिंग बंद कर देंगे, वो लगे रहेंगे, अरे भाई हमको जीना है, हम खूब जिएंगे। 1 मिनट का भरोसा नहीं है, लेकिन लोग जो है और बल्क में मर रहे हैं लोग, बल्क में। ऐसा नहीं कि एक मरा दो मरा, 265 ना 265 265 लोग मर गए एकदम। और वो क्या क्या प्लानिंग लेके गए थे। लेकिन ना, आप कभी इस तरह से सोचते हो कि इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा क्यों करा गया उसी समय? और मैंने सुना कि किसी की फ्लाइट मिस हो गई थी शायद, ऐसा कुछ था। एक उसको क्यों, हाँ उसमें जिंदा बच गया, बताइए। पैदल के अस्पताल, बताइए। कंठी पहना हुआ, ओहो भाई कुछ भी हो, लेकिन आप ये बताओ कि ये असंभव सी बात है ना। 265 मतलब उसका मरना लिखा ही नहीं था। तो अब आप प्रैक्टिकल आप समझ सकते हैं। यही प्रभु समझा रहे, जो हमारे भाग्य में लिखा है वो आएगा ही, सुख भी और दुख भी। हाँ वो तो है ही, लेकिन देखिए हम उस बात का बहुत एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। हम बात खाली ये बोल रहे हैं कि जिसको मरना था वो मरेगा ही, और जिसको नहीं मरना तो वो नहीं मरेगा। लेकिन जो लोग भी मरे उनमें से जो भी वो भौतिक कर्म किए, वो क्या गारंटी देगा कि वह अगला जन्म मनुष्य का प्राप्त करें? और ये बात थोड़ा समझिए, ये बड़ी गंभीर बात है। जब निम्न योनि में चला जाता है तो एक एक योनि में उसको पूरा बचपन से बुढ़ापा बिताना पड़ता है।
फिर धीरे धीरे करके शायद उसको मनुष्य योनि प्राप्त हो और उसमें शायद उसे भक्तों की संगत प्राप्त हो। देखिए दुनिया को हम समझा नहीं पाएंगे, लेकिन हम अपने को स्ट्रांग करें। ये ग्रंथ भक्तों के लिए है, भक्तों को दृढ़ करने के लिए। ये समझे कि हमें कितनी रेयर अपॉर्चुनिटी मिली है। या आप समझिए इस बात को कि हम सभी लोग सोचते हैं अरे भक्ति मिली है, कौन सी बहुत बड़ी बात है, हम जप कर रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं ये नॉर्मल बात नहीं है। एक कितना अमेजिंग है कि हम बहुत सारी बातें बोलते हैं, बहुत सारी चीज खाते हैं, लेकिन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, नाम बोल रहे हैं, तो पशु योनि में नहीं जाएंगे। तो बहुत बड़ा फायदा हुआ कि नहीं? तो फिर मैं उस बात को रिपीट करूंगा कि नौकरी करे व्यक्ति, पढ़ाई करे, लेकिन भक्ति छोड़ के नहीं करे। क्योंकि एक खतरा है जो कहते हैं लूमिंग जो खतरा है वो सर पे टिका ही हुआ है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। और उस समय जो काम आएगा वो हमारा भक्ति का पुण्य ही काम आएगा, उसके अनुसार निर्णय होगा। इसको हम लोग भगवत गीता के 6ठे अध्याय में पढ़ चुके हैं कि एक योगी का, एक भक्त का जन्म योग के सामर्थ्य से, शब्द ही था, योग के सामर्थ्य से होता है, न कि कर्म की वजह से होता है। ये बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ व्यक्ति भक्ति योग के मार्ग को पूरा न कर पाने पर भी मानव समाज के उच्च वर्गों में जन्म लेता है, जिससे वह स्वतः कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सके। अतएव कृष्ण भावनामृत में सारे प्रामाणिक कार्य अमृत तथा अर्थात स्थायी है। भक्ति रसामृत सिंधु का यही विषय है। प्रभुपाद ने कैसे समझाया इस बात को? जो इस जगत के कर्म हैं भौतिक, वह टेम्परेरी हैं, इसलिए वो मृत हैं, अमृत नहीं है। मृत मतलब मर जाए और अमृत मतलब जो कभी नहीं मरे। लेकिन भक्ति योग के जो कर्म हैं उनका प्रभाव स्थायी होता है। जो भी संस्कार भक्ति के बन गए वो कभी किसी भी चीज से नष्ट नहीं हो सकते, तो व्यक्ति को वो संस्कार फिर से भक्ति में ही प्रवृत्त करेंगे। भक्ति की आदत नष्ट नहीं हो सकती, ये कहा जा रहा है। इसी कारण से अब देखेंगे जीवन में अगर कदाचित थोड़ा भक्ति से व्यक्ति हटता भी है, फिर उसको भक्ति याद आती है, फिर भक्ति याद आती है, क्योंकि भक्ति का संस्कार नष्ट नहीं होता है। ये बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। यद्यपि हो सकता है कुछ लोग को बिल्कुल नॉर्मल सी बात लगती होगी, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि और जो कर्म करते हैं वो अन्य कर्म वो भोगवा करके नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भक्ति ऐसी नहीं है। भक्ति का पुण्य भोगने पर भी नष्ट नहीं होता। समझ में आई बात? आपने कुछ दान पुण्य किया, उसका पुण्य भोगा, समाप्त हो गया, लेकिन भक्ति से जो पुण्य मिलता है वह नष्ट ही नहीं हो सकता, इनएग्जॉस्टिबल। अगर मान लीजिए कोई भक्ति करके स्वर्ग जाए तो उसका इस वजह से नहीं कि पतन होगा कि उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पुण्य कभी खत्म नहीं होते भक्ति के। भक्ति रस में नित्य तल्लीनता को भक्ति रसामृत सिंधु का गंभीर अध्ययन करके समझा जा सकता है। मतलब कैसे व्यक्ति भक्ति रस में, भक्ति रस कैसे मिलता है? जब प्रीति पूर्वक कृष्ण की सेवा की जाती है, कृष्ण को सुखी करने के लिए, तो उसमें व्यक्ति तल्लीन उसमें लीन, अर्थात उस भक्ति में कैसे लीन हो जाएगा, वह भक्ति रसामृत सिंधु का गंभीर अध्ययन करके समझा जा सकता है। गंभीर मीन्स एवरी वर्ड, और इसीलिए हम उसको ऐसे करेंगे भी। भक्ति रस या कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने से चिंता मुक्त शुभ जीवन प्राप्त होगा और दिव्य जीवन का वर मिलेगा, जिससे मुक्ति का महत्व घट जाता है। अब प्रभुपाद ने किया क्या है? अभी देखिए ये बात आपको थोड़ा कम समझ में आएगी। प्रभुपाद जी ने सार दिया है, तो प्रभुपाद जी भक्ति के जो 6 लक्षण है वो एक साथ बोल दिए हैं। शुभदा, क्लेशग्नि, मोक्ष लघुताकृत, सांद्र, अभी और भी आएगा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी सच्चा। इसलिए मैंने कहा था कि जब मूल पढ़ेंगे तो प्रभुपाद का सार समझ में आएगा, लेकिन अभी हम उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। भक्ति रस मुक्ति की भावना उत्पन्न करने में आत्मनिर्भर है, क्योंकि वह भगवान कृष्ण के ध्यान को आकृष्ट करता है। तो यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बंधन किस चीज का है? बंधन है अविद्या का। तो जो भक्ति है वह अपने आप अविद्या को काटती है, तो व्यक्ति अपने आप अनुभव करता है कि उसके जीवन में प्रकाश है। प्रकाश मतलब आध्यात्मिक चेतना का विकास हो रहा है। और ये एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है आपकी मेरी श्रद्धा को दृढ़ करने का। आप ये चेक कीजिए कि आप 10 साल मान लीजिए जब किए, भगवत गीता सुने, वैसे तो 10 साल नियमित रूप से गीता भागवत कौन सुन रहा है, लेकिन मान लीजिए आपने सुना, फिर आप ये देखिए कि आपकी सोच में कितना परिवर्तन आया। आप ये मत देखिए कि आपका बुखार ठीक हुआ कि नहीं, कि माइग्रेन ठीक हुआ कि नहीं, ये सब नहीं।
चेतो दर्पण मार्जनम, ये पहला प्रभाव है भगवान के नाम संकीर्तन का। तो किस प्रकार से आप सोच रहे हो, ये देखिए, आप वैसे ही नहीं सोच रहे हैं जैसे आप भक्ति में आए थे। सब लोग सहमत हैं इस बात पर, या किसी को कोई डाउट है? आपकी, इंग्लिश में कहूंगा, आपकी एस्पिरेशंस शब्द है, वही नहीं है जैसे आप भक्ति में आए थे। योर एस्पिरेशंस हैव चेंज्ड। अच्छा चलिए इसमें वोटिंग करवा लेते हैं, कितने लोगों की एस्पिरेशंस चेंज हुई हैं? एस्पिरेशन समझते हैं, लालसाएं, हाथ खड़ा कीजिए, किसी ने भी। एक, हाँ 10-12 लोग की तो हो गई, बाकी लोग फिर सोच रहे हुई कि नहीं हुई। कितने लोग ये तुलसी जी के सामने गाते हैं, मोरा यही अभिलाष अमेरिका देश दियो बस, नया ने हरी बो सदा डॉलर रूप राशि, कोई गाता है इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि लालसा चेंज हो रही है। आता ना लालसा होती काश हम वृंदावन में रहें, भजन करें, खूब ना भजन कर पाए लेकिन इच्छा तो आती है कि कम से कम भजन 24 घंटा कर सकते, 24 घंटा जब कर सकते, इच्छा तो आ रही है ना। क्या ये इच्छा पहले आती थी भक्ति से पहले? नहीं आती थी। मैं ये क्यों कह रहा हूं? भक्ति का जो प्रभाव है, जो मुख्य प्रभाव है चित्त का मार्जन, वह हो रहा है और आप इसको अनुभव कर रहे हो। इसको आपको, ये आपकी श्रद्धा को पुष्ट करने का कारण बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि भक्ति कार्य नहीं कर रही है। सामान्यतया नव दीक्षित भक्त गण कृष्ण या ईश्वर का दर्शन करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु ईश्वर को हम अपनी वर्तमान कुंठित भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते। कुंठित का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं कुछ कार्य करना चाहे, उसको रोक दीजिए तो वो कुंठित हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अब इंद्रियों की जो रेंज है वो भगवान तक पहुंच ही नहीं पाती है। ये बात है, जैसे मान लीजिए कोई पानी भरे और वो सूर्य पे कुल्ला करना चाहे तो आप बताइए, सूर्य पे कुल्ला करेगा तो क्या होगा? वो उसका कुल्ला उसी के ऊपर गिरेगा, उसकी पानी जो मुंह की क्या करे, पुचकार है, जो कुछ भी है, पिचकार, वह तो नहीं पहुंचेगी सूर्य तक ना, वो कुंठित हो जाएगी, लौट के वापस आ जाएगी। तो यही बात कह रहे कि जो इंद्रियां हैं, भौतिक इंद्रियां, वह भगवान को नहीं देख सकती। जो भक्ति की विधि भक्ति रसामृत सिंधु में संस्तुत की गई अर्थात बताई गई है, वह मनुष्य को भौतिक जीवन स्तर से आध्यात्मिक स्तर तक क्रमशः ऊपर उठाने वाली है, जहां भक्त समस्त उपाधियों से शुद्ध हो जाता है। उपाधि का मतलब मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, कुत्ता बिल्ली हूँ। ऑब्वियसली कुत्ता बिल्ली तो भक्ति क्या करेंगे, लेकिन मनुष्यों के बारे में बात हो रही है। तो अब ये बात आप प्रश्न कभी कर सकते हो कि प्रभु जी हम सुनते हैं कि हम देह नहीं हैं, तो फिर ये भावना क्यों बनी रहती है कि हम देह हैं? देखिए ये तो बड़ा स्पष्ट है, उसका उत्तर है उपाधि की वजह से। उपाधि वो अहंकार की वजह से आती है, हम अपने आप को देह मान रहे हैं। तो ये एक बीमारी की तरह ग्रहण करना चाहिए और दवा खाने से धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब आपके हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। ये बात प्रपात कह रहे हैं कि धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं कि कोई कह दे कि मैं देह नहीं हूं, अच्छा तो फिर आज से सोना बंद, खाना बंद, पीना बंद, सब बंद। ऐसा नहीं करना चाह रहा है। धीरे धीरे करके अपने आप ही हम लोग, जैसे अपने आप हम नेचुरली अपने को देह मान रहे हैं, एक दिन नेचुरली हम अपने को देह नहीं मानेंगे। जैसे जैसे अविद्या का आवरण हटता जाएगा, ये बात कहते हैं। तब भक्ति रस के निरंतर संपर्क में रहने से इंद्रियां निष्कलुष हो जाती हैं। प्रपात भाव स्तर का वर्णन कर रहे हैं। और जब शुद्ध इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो मनुष्य भक्ति रसमय जीवन में स्थित हो जाता है और इस दिव्य भक्ति रस अवस्था में संपन्न किया गया कोई कार्य शाश्वत रूप से आस्वादनीय बन जाता है। ये क्या बोले प्रभुपाद? जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं भक्ति करते करते, तो भक्ति का किया गया हर कार्य व्यक्ति को खूब सुख देने वाला होता है। जैसे अगर किसी की भूख वापस आ गई है, जॉइंटिस हट गया है, तो जो खाएगा उसको अच्छा लगेगा। ये बात है, समझ में आ गई बात? जब कोई इस तरह से भक्ति में लगता है तो सारे रस शाश्वत बन जाते हैं। ये भी समझे बात? कोई भी भक्ति में किसी भी रस कैसे मिलता था? सेवा करके। तो अब भगवान की भक्ति का कोई भी भक्ति कर रहा तो उसे रस मिल रहा है और वह शाश्वत रूप से उसका अनुभव करेगा। चाहे स्मरण हो, चाहे श्रवण हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे वंदन हो, चाहे किसी भी रूप से भगवान की सेवा करने से उसको शाश्वत सुख मिलेगा। और इधर हमारी दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है, हमारे लिए जो आवश्यक है, नीडफुल है, वो करना चाहिए। पंखा खराब हो गया, ठीक करा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसमें पूरा एब्जॉर्ब हो जाए। बस इस बात को बहुत सिंपल तो समझ लीजिए कि एसी है आपका रूम, बहुत अच्छा खाने पीने को मिल रहा है, बस कथा नहीं सुनने को मिल रहा है, जप नहीं करने को मिल रहा है, तब क्या सुख मिलेगा? तो सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो ले लीजिए, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि सुविधा से हम सुखी हो जाएंगे या प्रसन्न हो जाएंगे। ये बात पर समझाना है।
प्रारंभ में आचार्य के निर्देशन में विधानों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है और धीरे धीरे जब कोई ऊपर उठ जाता है तो भक्ति रागानुगा भक्ति में परिणत हो जाती है। प्रारंभ में कहा जाता है तुलसी आरती में आइए, मंगल आरती में आइए, नहीं हमारे पास तो खुद की स्कूटी है, हम नहीं आएंगे। कल्याण प्रभु को स्कूटी की जरूरत हुई तो हमने कहा हम अपनी स्कूटी देंगे लेकिन मंगल आरती आना पड़ेगा। तब मना तो नहीं कि वही स्कूटी चाहिए थी। अगले दिन ऐसे आया, ऐसा लग रहा है कि इनको ना कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया, इतना मुंह लटकाए हुए हैं, कहा हमको काहे बुला लिए मंगल आरती के लिए। इतना दुखी बेचारे, इतना दुखी। ऐसे तो ना करा जाता है भाई, ऐसे रो रो करके तो ना आज्ञा पालन की जाती है। आप देखो कि अभी ये बीच में उठे दवा खाने के लिए, काहे उठे थे आप बताइए? तो आप तबीयत ठीक करना चाहते हैं, इस कारण से दवा लेने का उत्साह है, या आप हकीम जी के पास से मुंह लटका के जाते हैं, क्यों मैं आया आपके पास, क्यों आपने ये दवा दी, बल्कि ये बोले वो दवा थोड़ा ज़्यादा दे दीजिए, 1.5 गुना दे दीजिए, खत्म हो जाती है। कि दवा वो मीठी मीठी थी ना च्यवनप्राश जैसी, तो डांट लगा रहे ये 1 महीने के लिए, इससे अधिक मत खाओ। समझे ना बात? तो वहाँ कह रहे थोड़ा उसे लग रहा है आलू खरीदने, ये 1 किलो ने 1.5 किलो दी। तो अब एक दिन आप यही स्थिति में पहुंच जाएंगे। शुरुआत में बिल्कुल लगता है कि बस गुरु जी की आज्ञा से खड़े हैं, नहीं तो नहीं करते। महाराज एग्जाम्पल देते हैं बड़ा सुंदर कि बच्चा माँ के दूध पर निर्भर करता है, वो एकदम अन्न को स्वीकार नहीं करना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे माँ उसको चटाती है और एक ऐसा समय आ जाता है कि माँ को बोलता है माँ भूख लग रही है, इतना समय क्यों कर दिया, खाना क्यों नहीं दे रही हो। ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और दूसरा, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता है, वो केवल प्रतीक्षा करते हैं कि कब घंटी बजेगी। हम सबको अनुभव याद आ रहा है वो दिन, गर्मी का दिन, उस समय तो एसी वैसी कुछ होता नहीं था, क्लासरूम में कहीं नहीं होता था, घर में भी नहीं होता था। गर्मी में बैठे हुए हमारे मैथ्स के टीचर, अभी शक्ल याद रही, काले काले से थे वो एकाग्रता बनाने के लिए पंखा भी बंद करवा देते थे कि कोई सोए नहीं। मैं उस समय भी मुझे याद है कि मैं सोच रहा था कि अच्छा है कि सारे टीचर ऐसे नहीं तो सुबह से शाम तक पंखा ही नहीं चालू होता, बड़ी कठिनाई हो जाती। और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप अपने बच्चों के संग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पंखा बंद गर्मी में सुनो, नहीं तो तुम लोग सो जाओगे। वो भी मैथ्स, कब से लग रहा है भागवत पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स पढ़ाता था, उसको इतना अभिमान था कि बहुत अच्छा पढ़ाने वाला हूँ। नाम तो भूल के शक्ल अभी भी याद है मेरे। तो बात हम खाली ये बोल रहे थे कि वह करते करते जब व्यक्ति को सब्जेक्ट में रुचि आने लगती है तो घंटे की अपेक्षा नहीं करता है। तो अब मैं ये 2 एग्जाम्पल से क्या आप सीख रहे हैं? ऐसा हो सकता है कि घड़ी देखकर जब कर रहे हो 6:30 बज गए, 7 बज गए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी देखना भूल जाएंगे, इतना एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एक प्रारंभ में गुरु की आज्ञा से कर रहे हैं और बाद में केवल गुरु की आज्ञा से नहीं करेंगे, लोभ से करेगा, लोभ से करेगा। कई सालों तक तो लोगों को समझ भी नहीं आता है कि वो कर क्या रहे हैं। कई साल तक तो लोगों को समझ में नहीं आता कि भक्ति में हम कर क्या रहे हैं। अच्छा 16 माला करो, हरे कृष्ण, फिनिश, हाँ हो गया, हाँ लिख दिया। अरे केवल लिखने के लिए 16 माला नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ गोल है ना, कुछ गोल होना चाहिए मन में। तो ये जब हम बार बार श्रवण करते हैं तब मन में धारणा आती है कि हम ये 16 माला कर क्यों रहे। इट्स नॉट सिंपली अ रूटीन। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो व्यक्ति जिस चेतना में है आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। अगर उसके लिए वो केवल रूटीन है तो बस वो रूटीन के रूप में करेगा। बार बार सुनने से समझ में आता है कि भाई ये तो हम आध्यात्मिक प्रगति के लिए कर रहे हैं, फिर अपने एनर्जी इन्वेस्ट करेगा, वो ठीक से करेगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। उसका लोभ होगा तब ना करेगा। तो आप जानते हैं कि रागानुग मार्ग में भक्ति में व्यक्ति को लोभ होता है गोलोक की भक्ति प्राप्त करने के लिए, तो उस लोभ से प्रवृत्त होता है भगवान के विभिन्न भक्ति के साधनों में, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि में होता है, लेकिन उसकी इच्छा होती कि मैं ऐसा भक्त बन पाऊं। लेकिन ऐसा नहीं शास्त्र छोड़ देगा, लेकिन केवल शास्त्र की आज्ञा से नहीं करता, वह लोभ के कारण प्रवृत्त होता है। इज इट ओके? बात बोल रहे हैं।
लेकिन यहाँ बड़ी अच्छी बात प्रभात समझ में आ रही कि भाई अगर कोई व्यक्ति मानेगा ही नहीं तो वो कैसे इस उच्चतर प्रगति की बात को करेगा। जैसे माँ चटा रही थोड़ा थोड़ा गेहूँ, जो भी अन्न चटा रही है, तो बच्चा वो अगर सामर्थ्य होता कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तो वो कभी उसके टेस्ट को डेवलप ही नहीं कर सकता। इसलिए एक बहुत जोरदार शिक्षा ये कि अगर मन भगवान में नहीं लग रहा है तो नहीं भजन करने से लगने नहीं लग जाएगा। चाहे 2500 साल लग जाए, चाहे 25 करोड़ साल लग जाए, मन अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान में नहीं लगाएंगे तो अपने से मन कभी नहीं लगेगा। समझ गए ना बात। और इंद्रियों को लगाते रहेंगे तो एक दिन मन स्वतः अपने आप लगने लग जाएगा, कि हमारा मन अभी भी वहीं लगता है जहां इंद्रियां पहले गई हों। अगले पेज में क्या लिखा है बताइए। जब पढ़ाई नहीं है तो मन में कैसे आएगा बताइए आप। ये बातें बहुत सिंपल है, लेकिन बार बार रिपीट करनी होती है कि नहीं, आपको इंद्रियों को लगाना पड़ेगा पहले। यही बात प्रपात बोल रहे हैं। पहले गुरुजी जो चेला है शिष्य, उसकी इंद्रियों को लगाते हैं। तुम जीभ से जप करो, तो हाथ से भगवान के मंदिर की मार्जन करो, सेवाएं करो, इससे उसका मन धीरे धीरे पवित्र होता है। जब मन पवित्र होता है तो उसकी चंचलता नष्ट होती है, वो अपने आप भगवान की तरफ जाता है। पृथु प्रभु शिला प्रभुपाद जी के शिष्य वो बता रहे थे कि जब युवावस्था में थे तो उनसे लिटरली माला हो ही नहीं पाता था। इन द सेंस कि करते तो थे लेकिन बड़ा परिश्रम था, इतना रजोगुण बढ़ा हुआ था। तो बहुत सारी सेवाएं की, रेस्टोरेंट खोलना, ये बहुत सारे काम उन्होंने कार्य किए। बोले अब नाम जब कर रहे थे लेकिन करना बड़ा कठिन लगता था उनको, क्योंकि चित्त में रजोगुण बहुत बढ़ा हुआ था। अब वो कहते हैं कि मैं हर दिन प्रतीक्षा करता हूँ कि कब 2:30 बजेगा और मैं हरे कृष्ण मंत्र का जप करना शुरू करूंगा। तो कुछ अंतर आप देख रहे हैं। You can't, no one has jumped and no one can jump. आप और मैं सोच सकते हैं कि हम दिन भर बैठ के बस श्रवण कीर्तन करते रहें, लेकिन काफी संभावना है कि उसमें हम सो जाएंगे या मन उखड़ जाएगा। इसलिए एक बैलेंस प्रोग्राम होना चाहिए कि आपका शरीर भी भगवान की सेवा में लगे, मन भी लगे, इंद्रियां भी लगे, ताकि मन को इस शैली से भगवान की तरफ लगाया जा सके। ये बात यहाँ पे बोल रहा है। धीरे धीरे करके उसकी आसक्ति बढ़ेगी, उसका लोभ बढ़ेगा भगवान की तरफ, तो वो अपने आप करने लग जाएगा। ये बात है। जैसा कि इस पुस्तक में बतलाया जाएगा, रस 12 प्रकार के होते हैं। इनमें से 5 प्रधान रसों में श्री कृष्ण के प्रति अपने संबंधों को नया रूप देकर हम सच्चिदानंदमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो समझ में आ गई बात, उस रस को जागृत करके भक्ति के द्वारा। हाँ, जीवन का मूल सिद्धांत है कि हम में किसी न किसी से प्रेम करने की सामान्य प्रवृत्ति होती है। अब इसको समझाने की क्या जरूरत है, बस ये तो ऑब्जर्व करने की बात है कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम किसी से प्रेम करते ही नहीं। क्या इस रूम में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई पसंद ना हो? कोई व्यक्ति उसको अच्छा लगता ही ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं तो यहां कैसे आते? आतंकवादियों को भी दूसरे आतंकवादी अच्छे लगते हैं। कितने मारे यार? 10 मारे में। ये भी चर्चा है ना, इसका बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। लेकिन अच्छा लगना इसको आप नहीं नकार सकते हैं। ये प्रपात कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात है। यानी कि महाराज को समझा रहे थे कि देखिए, हाँ लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति दूसरे से प्रेम किए बिना जीवित नहीं रह सकता। और प्रेम का मतलब सेवा। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैवा षड्विध प्रीति लक्षणम। यह प्रेम का लक्षण है कि व्यक्ति कुछ देगा, कुछ स्वीकार करेगा। क्या आपके संग कभी ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति से आप गुस्सा हो गए और वो कुछ देना चाहता है तो आप लेते नहीं हो? ऐसा कभी हुआ है? या आपसे कोई क्रोधित हो गया, आप उसे कुछ देना चाहते हो, मना करते हैं, हमें नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। बहुत बार पति गुस्सा हो जाता है तो पत्नी रोटी बना, नहीं हम नहीं खाएंगे, बाद में भूखा जो भूख लगती तो खाना पड़ता है, लेकिन ना हम नहीं खाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति सहर्ष कुछ स्वीकार कर रहा है आपसे, या आप किसी की चीज स्वीकार कर रहे हैं, देन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ लव। कोई व्यक्ति है यहाँ पे जिसने आज तक किसी को कुछ भी कभी ना दिया हो? न खाने के लिए, न खाना स्वीकार किया हो, न कुछ बातचीत की हो। आप देख लीजिए कि पूरे दिन आप किए क्या हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम ये कार्य ना करें। हाँ, अगर आप आइवरी टावर पे ना हो, मतलब खंबे पे टांग दे जाएगा, यहीं पे रहो, कोई ना मिलने आएगा ना बातचीत करने आएगा, वी विल गो क्रेजी।
आप में से कितने लोग बस अपने रूम में रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई नहीं मिले हमसे? ऐसा नहीं चाहते हैं। एकांत सबको अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी से मिलेंगे ही नहीं। तो ये बात क्यों कही जा रही है? हम सभी लोग प्रेम किए बिना नहीं रह सकते। हमारे रिश्तेदार बोले मेरे घर पे आना, तुमको मेरा कुत्ता बहुत प्रिय लगेगा। मैंने कहा हम इसीलिए तो नहीं आते। हमारी दीदी को बोल रहे थे, हम इसीलिए तो नहीं आते, कहते कभी तो आया करो। उनका हम इसीलिए नहीं आते, भाई कुत्ता देख लेगा खाने को तो वो खाना भगवान को अर्पण करने योग्य नहीं होता है, वो आप वही दिखा दिखा करके भोग लगाती हो, हम कैसे खाएंगे उसको? हम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। तो आप देख रहे हैं कि कुत्ते को भी लोग ना, लड़का छोड़ दिया लड़की छोड़ दी। तो हमारे मैथ्स के टीचर थे, वो मतलब पंजाबी थे, सरदार जी थे, बड़ा प्यारा कुत्ता लिए उसको मालिश कर रहे हैं अच्छे से। ये समझिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि अगर भक्तों से प्रेम नहीं कर रहे हैं तो कौन दूसरा पार्टी है? अभक्त। प्रेम किए बिना नहीं रह सकते, ये बात बोल रहे हैं। इट इज लाइक नॉट लाइक, इट इज इम्पॉसिबल कि हम किसी की सेवा किए बिना रह जाए। और जहां सेवा करेंगे वहां आसक्ति बनती जाएगी। कुत्ते में आसक्ति बन गई तो फिर पढ़ ही चुके क्या हो सकता है। यह प्रवृत्ति हर जीवित प्राणी में विद्यमान है, यहां तक कि बाघ में भी यही प्रेम की प्रवृत्ति कम से कम सुप्तावस्था में विद्यमान है, और मनुष्यों में तो यह निश्चित रूप से विद्यमान। अब आप ये कैसे कह सकते हो कि बाघ में विद्यमान है? क्योंकि बाघनी अपने बच्चों से प्रेम करती है। ठीक है कि नहीं? ये बात है। अब ये मजेदार पॉइंट है। पॉइंट क्या है? अगर कोई प्रवृत्ति होती ही नहीं तो क्या उसका अभ्यास करके उसको जागृत कर सकते हैं? आप में से उड़ना कितने लोग को आता है? अरुण प्रभु, आता है आपको उड़ना? तो कहीं ये क्या मजाक है? कोई कहे कि अभ्यास करो, भावना करो कि तुम पक्षी हो, उड़ो, तो क्या उड़ सकते हैं? हम लोग बहुत बचपन में पढ़े थे हवाई जहाज की डिस्कवरी कैसे हुई, तो कुछ लोगों ने ऐसे ही पंख बांध लिए और उड़ने का प्रयास किया, पर ऊपर पहाड़ से कूद गए, बहुत मर गए। सही में। लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है ना। तो प्रभा समझाते हैं कि लड़के में, बच्चे में चलने की प्रवृत्ति है, वो काइंड ऑफ डॉर्मेंट है, तो अभ्यास से आ जाती है, चलने लगते हैं, सब लोग ऐसे करके चले हैं। लेकिन उड़ने की प्रवृत्ति तो नहीं है ना। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम सभी में प्रेम करने की प्रवृत्ति है। इसलिए ये सोचना कि हमें कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, ये बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। आपके अंदर ऑलरेडी प्रेम करने की प्रवृत्ति है। हो ये रहा है कि हम अलग अलग लोगों को प्रेम कर रहे हैं, या कृष्ण से संबंध जोड़ करके नहीं, उनसे अलग करके प्रेम कर रहे हैं। जैसे किसी का बच्चा है तो आप प्रेम कीजिए, तो उसे खाने के लिए दीजिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भगवान का प्रसाद दीजिए, तो आप कृष्ण के संबंध में प्रेम कर रहे हो। और ऐसे लिया और वॉटेवर कुछ खिला दिया, तो वहां कृष्ण हट गए हैं और आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हो प्रेम करने का, वो होता नहीं सफल। समझ गए बात? इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि प्रेम है नहीं, प्रेम है। और इसलिए बड़े एनकरेजिंग बात है कि प्रेम है, बस जो चीज़ों से वो ढका हुआ उसको हटा देंगे तो प्रेम भगवान की ओर प्रकाशित हो जाएगा। इजी और तरीका भक्ति का है। अब आप कहेंगे इससे हमें क्या फायदा होगा? देखिए, एक व्यक्ति है जो इस सिद्धांत को नहीं सुनेगा, वो जब करने बैठेगा केवल इसलिए क्योंकि उसे जब करना है, या उसको दीक्षा लेनी है, या कुछ भी। लेकिन जो व्यक्ति इस सिद्धांत को समझेगा, वो सुबह इस अवेयरनेस में जब करेगा, अगर वो थोड़ा समझदार है कि मेरे हृदय में जो भगवान के प्रति सुप्त प्रेम है, वो उस बीज मंत्र के द्वारा, इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा जागृत हो जाएगा। तो अभी देख रहे हैं सुनने से कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है एटीट्यूड का। एक हो गया, क्यों मुझे माला करने के लिए कहा गया है, मैं इस्कॉन के संपर्क में क्यों आया, मुझे इतना सब क्यों करना पड़ रहा है, लाइक दैट, है कि नहीं? किंतु जो अज्ञात बात समझ में नहीं आती वह यह है कि अपने प्रेम को कहां आश्रित या स्थापित किया जाए जिससे हर व्यक्ति सुखी रह सके। समझे? हर व्यक्ति किसी सोचता है कि मैं इसकी सेवा करके सुखी हो जाऊंगा, वो करता भी है पूरे दिल लगा करके, लेकिन देखता है ना, मजा नहीं आया। और जरा थोड़ा सूक्ष्म विचार कीजिए कि आपको, हमको पता है, लेकिन बाकी लोग जो पूरे विश्व में हैं, क्या उससे जरा से भी अभिज्ञ हैं? लोग अपना शरीर दे देते हैं, मतलब बलिदान कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? वो उनको कन्विंस कर दिया जाता है कि आप इस प्रकार से अपना शरीर, मतलब अपने बलिदान दे, जान की बाची लगा दीजिए। लेकिन क्या उसको उससे कुछ भी उनको संतुष्टि प्राप्त होती है? क्या कभी हो सकती है?
भगवान, ये बहुत बड़ा भाग्य है कि किसी को समझाया जाए और उसको समझ में आ जाए कि मुझे बलिदान देना भी है, मुझे सेक्रीफाइस करना है, तो अपने टाइम को, अपने एनर्जी को भगवान के लिए सेक्रीफाइस करना है, तब उसका लाभ होगा। ये प्रभात कह रहे हैं कि लोग कंफ्यूज, इनको पता नहीं कि प्रेम करना कैसे चाहिए। अब इसका नाम से क्या लिंक है? तो प्रभात कहते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र करके व्यक्ति को समझ में आता है कि उसके एकमात्र प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण हैं। उसको खुद ही समझ में आने लगता है कि इस जगत के लोगों से, भौतिकतावादी लोगों को प्रेम करके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। इसे कहते हैं आंतरिक तत्वबोध, मतलब समझ में अपने से आने लगता है कि ना, इस जगत में भौतिकतावादी संबंध बना के मुझे कुछ नहीं मिलेगा। उसकी श्रद्धा ही खत्म हो जाती है वहां पे। ये नाम का प्रकट प्रभाव आप अनुभव करेंगे। आप लोग इस प्रकार से अनुभव करते ही होंगे कि जो भौतिकतावादी रिश्तेदार हैं वो केवल और केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। जैसे भी सिंपल सी बात है, अभी एक भक्त के घर में उनकी दादी की मृत्यु हो गई, तो रिश्तेदार आए और वो वापस अपने मतलब पति के पास या घर के पास वापस जा रही थी, तो उनको वो बोले, तुम जा रही हो? हाँ। तो काम कौन करेगा? अब आपको कहेंगे बिल्कुल लौकिक बात लगती है ना, लेकिन एकदम दिखता है कि वह कुछ किसी की कोई सहानुभूति नहीं है कि यहाँ मृत्यु हुई है, लोग दुख में हैं, वो केवल और केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहते कि उनको खाना कैसे प्राप्त होगा या जो भी चाय कैसे मिलेगी। एंड वंस यू आर एबल टू सी दैट, वी विल बी एब्सोल्युटली स्टूपिड टू कंटिन्यू दैट रिलेशनशिप्स। मैं समझा पा रहा हूं? अगर आपको ये दिखने लगा कि ये लोग केवल इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं और उसके बावजूद हम ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहें, तो ये हमारी मूर्खता होगी, क्योंकि हम अपने से ही धोखा कर रहे हैं। आप देखना कितना भी सेवा करो, वो जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति चाहता है वो खुद सुखी होगा नहीं। जब खुद सुखी होगा नहीं तो आपके प्रति कृतज्ञ होगा ही नहीं, केवल ये कहेगा तुमने मेरे लिए क्या किया है। वेरी वेरी डीप, मतलब ये समझ में आ जाए ना, तब आप कभी नहीं कहोगे कि लोग हमें अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि वो अप्रिशिएट कर ही नहीं सकते। वो कभी, हम भौतिक रूप से कितना भी सहायता करें वो सुखी हो ही नहीं सकते। हम गलत तरह से सेवा कर रहे हैं। खिलाइए खाना, खूब खिलाइए, लेकिन प्रसाद खिलाइए, बात कीजिए लेकिन भगवान के बारे में बताइए, तब आप भी संतुष्ट होंगे और वह जीव भी संतुष्ट होगा। जैसे सिंपल सी बात है, सिंपल। हमारा हाथ हमारे कान को क्या पोषण दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता। एकदम डिस्कनेक्टेड दिख रहा है कि नहीं? हमारा हाथ हमारे कान को कोई पोषण दे सकता है? कुछ नहीं। लेकिन यही हाथ कुछ भोजन लेकर के पेट को देता है तो सारा पोषण कान को पहुंचता है। अब बताओ यार, उससे अधिक क्या समझा दें आपको? हम सोच रहे हैं कि हम किसी अपने बच्चे को, अपने पति को या किसी को भी भगवान से अलग रह करके सेवा कर देंगे। कर ही नहीं सकते भाई साहब, कर ही नहीं सकते। आप कर ही नहीं सकते। वो संतुष्ट होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। तो ये बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि लोगों को ये बात पता ही नहीं है। कितने लोगों को पता है कि गॉल ब्लैडर क्या होता है? आपको नहीं पता? आपका है? वरुण प्रभु कह रहे हैं होगा। कितने लोगों को पता है कि गॉल ब्लैडर क्या होता है? एक पित्ताशय। अरे मुकुंद सिंह ने आप बायोलॉजी पढ़ी हो। जो बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं उनमें से कितने लोगों को पता है? ये प्रश्न करूंगा। आप देखेंगे यू कांट केयर लेस, सबके शरीर में है, वो ऑयल को डाइजेस्ट करने में फायदा करता है, लेकिन जब तक उसका दर्द नहीं उठता तो अज्ञात ही रहता है। समझे बात? सुना आया उसके बारे में ऐसे करके लोग बोलते हैं, लेकिन यहां तो ये बात सुने भी नहीं है। आप लाइन समझे। हमको प्रभुपाद की तात्पर्य बड़े मजेदार लगते हैं, बड़ा डीप रियलाइजेशन है। घूमो बाहर जाकर के, क्या किसी को पता है कि उसको भोजन भगवान को अर्पण करना चाहिए, उसे भगवान को प्रणाम करना चाहिए? कितनी सुंदर ट्रेनिंग शिला प्रभुपाद जी दे रहे हैं। बहुत बहुत कृतज्ञ हैं प्रभुपाद जी की, कितना सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं। कोई पूरा वर्ल्ड में लोग मरे कटे जा रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता है कि जो भी वो प्लानिंग कर रहे हैं उससे ना तो अपनी पार्टी वाले ना सामने वाले, कभी कोई सुखी नहीं हो सकता। दिस इज वेरी अमेजिंग। कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रभुपाद जी की स्पेशली ट्रेनिंग है ना, ये बड़ी अच्छी, एकदम एग्जैक्ट है सब कुछ। कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन एकदम एग्जैक्ट है। सुखी कैसे होगे भाई? भगवान की सेवा करके, नहीं तो हो ही नहीं सकते। लगे रहो तुम, नहीं सुखी हो सकते।
अब देखो भाई, जिनको अज्ञात है वो न करें अलग बात है, लेकिन जिनको ज्ञात है और वह न करे तो कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा उसके लिए। ओके। इस समय मानव समाज मनुष्य को अपने देश, परिवार या अपने आप से प्रेम करने की शिक्षा देता है, किंतु इसकी सूचना कोई नहीं है कि प्रेम प्रवृत्ति को कहाँ आश्रित स्थापित किया जाए जिससे हर एक व्यक्ति सुखी हो सके। ये अज्ञात वस्तु कृष्ण है, और भक्ति रसामृत सिंधु हमें शिक्षा देता है कि हम कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किस तरह जागृत करें और किस तरह उस पद को प्राप्त हों जहां हम आनंदमय जीवन का भोग कर सकें। अब भोग मतलब वी कैन एक्सपीरियंस, नॉट इन द सेंस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। कितना सिंपल सी बातें हैं ना, कितना सिंपल तात्पर्य है ना प्रभुपाद जी का। देखिए, जब भी भक्त हमको पूछते हैं तुम्हारी माला हो रही है क्या, आप जप कर रहे हो क्या, तो कंसर्न समझ रहे हैं उसका क्या है उसके पीछे, कि वो जो आनंदमय जीवन आगे आने वाला है उसकी तरफ आप स्थायी रूप से अग्रसर हैं कि नहीं। और दो इतनी लंबी तरह से तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन दैट्स व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड, कि क्या रोज भगवान की तरफ अग्रसर होने के मार्ग में आप उस कार्य को कर रहे हैं या नहीं। और मेरे छोटे से प्रीचिंग करियर में मैंने देखा है कि जब श्रवण कीर्तन का भाव होता है तो लोगों की जीव होते हुए भी जप नहीं करते हैं, क्योंकि वो प्रायोरिटी ही खत्म हो गई कि मुझे भगवान की ओर आगे बढ़ना है। यही परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कि इस्कॉन में जो लोग आते हैं, कुछ साल कुछ सुनते हैं, तो उनसे पूछा जाए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो कहेंगे भगवान की प्राप्ति। लेकिन भक्तों की संगति में वह लक्ष्य आपके सामने रहता है, लक्ष्य पीछे नहीं रह सकता। कभी आप ऐसे कभी से दौड़े हैं कि जिधर जिधर पहुंचना उसके उल्टा दौड़ रहे हो? क्यों भाई, राधिका प्रभु ऐसा होता है कभी? नहीं होता ना। तो ये हम लोग शाम को श्रवण करना है, वो क्या करता है, भले ही हम दिन में कहीं डिफ्लेक्ट हुए हो, लेकिन फिर हमारे सामने लक्ष्य ला देता है कि लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना। और भगवान की प्राप्ति भगवान के संपर्क से होती है। ये क्या बोले? जिस चीज की प्राप्ति करनी है वो उसका संपर्क पहले कैसे हो जाएगा? भगवान का जो भक्ति है उसके संपर्क में आने से आपको भगवान का संपर्क ही मिलता है और उनको योग्य बनाता है भगवान की प्राप्ति के लिए। ये कहता हूं, प्रारंभिक अवस्था में बालक अपने माता पिता को प्यार करता है। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको हम यहाँ रुकेंगे, कल इसको सुबह पढ़ेंगे। बहुत सारी बातें सीखी हमने। जो सबसे महत्वपूर्ण बात से सीखी कि लोग प्रेम तो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि प्रेम का आश्रय कौन है। प्रेम का आश्रय मीन्स आश्रय मतलब आश्रय का क्या होता था तुमको भी पता है, लेकिन संस्कृत अर्थ कुछ था आश्रय का, भी भूल रहा हूँ। आश्रय का अर्थ जहाँ सारे दुख की निवृत्ति हो, बट स्टेबल पोजीशन नहीं मिल पाती है। तो ये आप लोग को समझ में आ रहा है, और इसको बस हर दिन अप्लाई करते जाइए तो और अधिक समझ में आता जाएगा कि मैं भगवान की सेवा नहीं करके बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो रहा हूं। और दूसरा, भगवान की सेवा करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है। आई फील सेटिस्फाइड बाय सर्विंग कृष्णा। बस ये आ जाए तो भक्ति बिल्कुल इजी हो जाएगी। और ये थोड़ा सा शुद्धिकरण चाहिए इसके लिए, नाम उच्चारण करके भक्ति करके, कि ना भक्ति करके ही मैं सुखी हो रहा हूं, हो रही हूं। सो विल स्टॉप नाउ। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।